राधे राधे, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज़ इन इटली में। तो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। आई नो नहीं मिलता टाइम, लेकिन वंस इन अ वाइल टाइम मिलता है तो डाल देते हैं। एक टाइम होता था मेरा भी कि मैं हर दिन व्लॉग डालता था, हर दिन मतलब एवरीडे व्लॉग आते थे मेरे। जाके तुम देख भी सकते हो, मतलब एवरीडे न्यू व्लॉग, एवरीडे न्यू व्लॉग। अभी स्टडी ख़त्म हो गई, तो जिनको नहीं बताया तो बताता हूँ। मेरी स्टडी ख़त्म हो गई, अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, तो वर्क परमिट पे हूँ। तो 3.5 साल होने वाले हैं यहाँ पे। कुछ महीनों बाद 4 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो टाइम बहुत जल्दी भागता है मतलब। तो बहुत अप एंड डाउन्स देखते हैं इंसान। तो एज अ स्टूडेंट मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में। सभी करते हैं, मैंने अकेले नहीं, सभी करते हैं। जितने भी स्टूडेंट आते हैं इंटरनेशनल, सभी करते हैं। सब अपना आउट ऑफ द बॉक्स जाके जॉब्स करते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि एज अ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जॉब के लिए। जब आप न्यू आते हो, एज अ इंडियन स्टूडेंट आते हो न्यू, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको हो सकती हैं। जॉब मिलेगी या जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं यहाँ पे, या इंडिया से कुछ काम सीख के आना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पे जॉब कैसे होती है स्टूडेंट्स के लिए ना। तो देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट ऑफ द मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं घर बैठ के, ठीक है, और उनको आती है तो वो करते हैं फ्रीलांसिंग। बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग नहीं आती, तो उनको यहाँ पे जॉब करनी है। तो वो कैसे, देखो पहली चीज़ तो लैंग्वेज बैरियर है। और जहाँ लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे चांसेस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं ना। कि क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यार या तो आपके अंदर हुनर हो कोई चीज़ का, या कोई टैलेंट हो, है ना, या तो आपके अंदर कोई स्किल्स हो, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू अलग होती है। लैंग्वेज से ऊपर आ जाता है वो। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं नहीं भी आती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग न्यू आए हैं जिनको लैंग्वेज सीखनी है, तो आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, देसी बॉयज़ इन इटली। वहाँ पे आपको लैंग्वेज से रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएंगी। तो मैंने सीरीज़ डाली है 1 से लेकर 30 तक, जिसमें आपको मैं बेसिक तो सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। और डे बाय डे उसमें अपडेट आते रहते हैं, न्यू सेंटेंसेस, कुछ न्यू सीखने के लिए। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हो। तो जाओ प्लीज़ फॉलो कर लो वहाँ पे, देसी बॉयज़ इन इटली, द सेम। और आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है, देखो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, जब तक आपका सुजोर नहीं आता या सुजोर की स्लिप होती है जो, जब तक आप अपनी किट सबमिट नहीं करते हो, जो आपका कार्ड बन के आता है ना, स्टे परमिट, जब तक वो नहीं आता या आप सबमिट नहीं करते हो, तब तक जॉब नहीं ढूंढ सकते यहाँ पे। उसका रीज़न क्या होता है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि ये मेरे पास यहाँ का स्टे परमिट है, या ये मेरी स्लिप है, मेरी इतनी तारीख को फिंगरप्रिंट है। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। इवन दो जब आप बड़ी सिटीज़ में होते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है फिंगरप्रिंट्स को। जैसे रोम जैसी सिटीज़ में क्या होता है कि 6-6 महीने, 7-7 महीने के बाद फिंगरप्रिंट आती है। जब आज किट सबमिट करोगे, 7 महीने बाद फिंगरप्रिंट आएगी। अब वही किसी छोटी सिटी की बात करें, कोई भी छोटी सिटी, बेरगामो हो गया, और भी बहुत सारी है, मेसीना हो गया, वहाँ पे 1 महीने में भी हो जाता है, 15 दिन में भी फिंगरप्रिंट आ जाती है, ठीक है। तो डिपेंड होना यूनिवर्सिटी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो उस हिसाब से चलना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर इटली में तुम किसी कंट्री साइड एरिया में आ रहे हो, किसी आउटर एरिया में आ रहे हो, देखो जॉब के चांसेस भी कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो घूम फिर के उसमें जॉब के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो जैसे जॉब के चांसेस अगर कम हो गए, तो फिर ऑब्वियसली उसमें भी प्रॉब्लम है। तो उसका भी एक सोल्यूशन यही है जो मैं सबको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप तो नहीं छोड़नी, स्कॉलरशिप तो लेनी है, तो कोशिश करो इंडिया से आते हुए स्कॉलरशिप्स लेके आओ, और यहाँ पे हर एग्जाम पास करो टाइम टू टाइम, जितने क्रेडिट्स की जरूरत होती है, ताकि आप स्कॉलरशिप्स ग्रांट कर सको। सॉरी, मास्टर स्टूडेंट हो तो 2 साल की ग्रांट कर पाओगे, अगर बैचलर स्टूडेंट हो तो 3 साल की कर पाओगे, ठीक है। तो ये है मेन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंट्री साइड एरिया में आ रहे हो तो। वरना तो सर्वाइवल सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, घर वालों से पैसे मंगा के करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बता रहा था कि अगर आप किसी अच्छी सिटी में आ रहे हो, मिलान, बड़ी सिटी में आ रहे हो ना, मिलान, ट्यूरिन या रोम जैसी सिटी में आ रहे हो, तो देखो जॉब के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, मिल जाती है जॉब। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फूड डिलीवरी की जॉब करते हैं यहाँ पे। जो मैंने देखा मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने देखे, तो फूड डिलीवरी की जॉब करते हैं। उसका रीज़न क्या है, फूड डिलीवरी की जॉब करने का, बहुत फ्लेक्सिबल जॉब है, ठीक है। आपकी स्टडी ख़राब नहीं होती, आप मैनेज कर पाते हो टाइमिंग, और ऑन एन एवरेज आप महीने का 700 से 800 यूरो बना लेते हो पार्ट टाइम करके उसमें, ठीक है। 3 से 4 घंटे करके आप महीने का 700 से 800 बना सकते हो आराम से, ठीक है। जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस निकल जाएगा, आपका खाना निकल जाएगा, और जो भी है ट्रैवल एक्सपेंसेस, और थोड़ा बहुत बच जाएगा आपका ग्रॉसरी वॉसरी करने के बाद, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से घर में रह रहे हो, कितना पे कर रहे हो उस घर का, स्टूडियो में रह रहे हो, तो वो सब चीज़ें हैं ना। तो मैं एक नॉर्मल सा वो रिव्यू कर रहा हूँ कि इतना खर्चा हो, मतलब 700-800 में एक अच्छी लाइफस्टाइल बंदा जी लेता है यहाँ पे, मतलब थोड़े बहुत बचा भी लेता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितना खर्च रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ग्लोवो की लाइक फूड डिलीवरी जॉब तो करते हैं, जिसमें कुछ सारी कंपनीज हैं, जैसे ग्लोवो सबसे अच्छी चीज़ है जो स्टूडेंट को ईजिली
दे देती है आईडी दे देती है ग्लोबो पे फूड डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। पहली नौकरी ये हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। कंट्री साइड एरिया में क्या है कि अगर तुम किसी छोटी सिटी में हो तो उसमें क्या है कि फूड डिलीवरीज की जॉब भी इतनी नहीं चलेगी। छोटी सिटीज़ कम रेस्टोरेंट्स होंगे, कम लोग ऑर्डर करेंगे तो कम काम होगा, तो फूड डिलीवरीज का नहीं हो पाता वहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब समर वेकेशंस आती हैं 2 महीने की, तो बच्चे क्या करते हैं बड़ी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करके कि यार मैं आ रहा हूँ, मेरे को जॉब ढूंढ दे या ऐसा कुछ करते हैं। तो वो अगर उनका फ्रेंड के साथ बॉन्ड अच्छा है तो वो हेल्प कर देते हैं आपकी, तो और आपको ईजिली मिल जाता है वो चीज़, तो उसका भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, आप रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो। रेस्टोरेंट में भी आप वेटर की जॉब कर सकते हो अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी सही है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उस एरिया में जॉब कर सकते हो जहाँ पे सच में उनको इंग्लिश स्पीकर्स की ज़रूरत है, क्योंकि इटालियंस को इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है एज़ कम्पेयर टू जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनसे कम आती है। तो ये जैसे कुछ आप रोम का एग्जांपल लेके चलो। रोम में अगर कोई एक एरिया है पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट इटालियन नहीं बोलेंगे तो उनको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं। तो कोशिश करो अपना सीवी लेके जाओ, वहाँ पे दे के आओ रेस्टोरेंट्स में, अपना बताओ कि मुझे इंग्लिश आती है और इटालियन भी थोड़ी थोड़ी सीखो। मेरी बात मानो तो इटालियन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। विदाउट इटालियन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और तीसरी जॉब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि यहाँ पे जॉब इस तरह करते हैं कि जैसे डेली बेसिस लाइक कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको होटल्स में एक दिन के लिए भेजती हैं, 2 दिन के लिए भेजती हैं, €8 पर आवर के हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है सर्कल टू सर्कल। तो मिलान में है वो कंपनी, रोम में भी है, ठीक है। तो उनके थ्रू भी आप जा सकते हो, मतलब बेसिक पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे भी मिल जाती है। मतलब महीने में 15 दिन वो आपको काम दे देते हैं, तो 15 दिन का ऑन एन एवरेज €700 तक बन जाता है वहाँ से, ठीक है। और स्टूडेंट क्या जॉब करते हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल शॉप्स पे जॉब करते हैं, फूड लाइक ये ग्रॉसरी मार्केट है ना, वहाँ पे जॉब करते हैं, बट उसके लिए थोड़ी इटालियन मस्ट है, ठीक है। उसके लिए इटालियन मस्ट है ऑनेस्टली बताऊँ तो, वहाँ पे भी करते हैं स्टूडेंट्स। और बेसिक तो यही जॉब्स हैं जो स्टूडेंट के लिए इटली में ईजिली मिल सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, अगर आपको कुछ और टैलेंट है तो आप किचन में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर कम आता है काम लेकिन थोड़ा बहुत जानते हो तो एज अ हेल्पर भी कर सकते हो। तो एज अ हेल्पर भी आप 1000 से €1200 ईजिली कमा लोगे, ठीक है, अगर आप फुल टाइम करते हो तो ये है स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग, अगर वो करना चाहें तो, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी जॉब्स की यहाँ पे, सही बताऊँ तो मैंने मोस्टली तो मैंने किचन में ही जॉब की, क्योंकि मेरा एरिया वही है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही वही है, तो मैंने किचन में की। तो अभी तो मैं मास्टर्स कंप्लीट कर ली, तो अभी राइट नाउ मैं होटल में जॉब कर रहा हूँ, है ना, अपनी फील्ड में ही हूँ, और इटालियन कुजीन में काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा ओवरऑल अभी तक, है ना। और इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको जानने के लिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मेरे को भी आइडिया मिलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, है ना। तो ये तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं बहुत सारे, ठीक है। और भी बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, ठीक है। तो उनको भी जाके फॉलो कर लो, और भाई को भी फॉलो सब्सक्राइब कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राधे राधे। और कोई भी मेरे लाइक सेवा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राधे राधे, बाय बाय।